चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। किसी भी कीजिए कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला सवाल करते हैं अपन। यहाँ पे हमेशा 27वें सवाल के अंदर ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट आएंगे, अधिकतर सवालों के अंदर यही होता है, और अथवा के अंदर सवाल मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपसे दोनों पार्ट अच्छे ढंग से आते हैं वही आपको अटेंड करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि अथवा वाला एक सवाल ऊपर वाला कर दिया, एक वाला नीचे वाला कर दिया, ऐसे नहीं होगा। आपको जो पार्ट अच्छे ढंग से आते हैं, दोनों सवाल फर्स्ट और सेकंड, वही आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सवाल क्या है कि कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये सवाल लिया है। अब यहाँ से भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये अपन को लाना है। तो यहाँ से इस 4 को क्या करे कि ये स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा की का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। घातांक नियम से जब यहाँ से 2 और 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से भी 4 आ जाएगा। यानी इस स्टेप को, यानी कॉस की घात 4 थीटा को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के रूप में चेंज किया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने तथा घटाने पर, यानी इस पूरा जो पद दे रखा है इसके अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और घटाएंगे तो पद में कोई चेंज होगा नहीं, और हमने फॉर्मूला बन जाएगा। क्या है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। पहले मैं जोड़ देता हूं, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने जोड़ दिया। अब वापस घटा देता हूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये कैसे याद आएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो यहाँ से याद आ सकता है। देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको देखेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आगे पीछे पद होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार b स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है, 1। आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से इस ब्रैकेट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपन को प्रूव करना है। देखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो हैंस प्रूव।
चलिए सेकंड पार्ट दे रखा है अपने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर दूसरा दे रखा है 1 माइनस टेन और बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर और बराबर दे रखा है टेन स्क्वायर ए। तो ऐसे भी आ सकते हैं सवाल के अंदर 3 स्टेप के अंदर। तो आपको ये 2 स्टेप सॉल्व करना है, 1 और 2, और बराबर लाना है आपको टेन स्क्वायर ए। देखिए कैसे आएगा इनको सॉल्व करने पर टेन स्क्वायर ए। तो पहले ये ले लो लेफ्ट हैंड साइड, देखते 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम सूत्र के अंदर जान चुके हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या फिर ऐसे लिख तो सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ ए है। एक फॉर्मूला था ये सीखा हुआ है अपने। एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूले जब सूत्र सीखे थे अपने, सूत्र के अंदर लिखवाया था मैंने कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सीधा सा लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जहां दे रखा है वहां लिख रहा हूं मैं सेक स्क्वायर ए और नीचे लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक है वो किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस ए। तो जो सेक स्क्वायर ए है वहां मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे ए बट्टा बी और सी बट्टा डी, तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया हुआ है आपको कि क्या करना है। देखिए जब भी ए बट्टा बी और सी बट्टा डी की स्थिति बनती है तो वहां पे हमेशा ए बट्टा बी इंटू करना है, नीचे वाला स्टेप ऊपर लाना है, डी इंटू करना है डी बट्टा सी। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी कई स्टेप आपको देखने को मिलेगी सवालों के अंदर कि अंश बटा हर ऊपर भी है और नीचे भी अंश बटा हर है। तो ऐसी स्थिति में अंश बटा हर कर दो और फिर गुणा में नीचे वाले को उल्टा करके लिख लो। तो यहाँ पे देखिए अंश बटा हर है, ये चलो लिख लिया मैंने 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर इंटू में क्या लिखना है मुझे, इसका उल्टा करके, तो उल्टा यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। तो यहाँ से 1 का गुणा साइन स्क्वायर से होगा, तो साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, यहाँ देख सकते हैं सूत्र कि 10 ए बराबर क्या होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन बट्टा कॉस। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे कि इस पद को सॉल्व करने पर 10 स्क्वायर ए है वो आ रहा है। अब अपन दूसरा पद लेते हैं और दूसरे को भी सॉल्व करके ऐसे कैसे 10 स्क्वायर ए लाते हैं। तो वहां पर भी आपको वही लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है। तो यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। ये 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 की जगह 1 ही लिखते हैं, 10 की जगह लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस, तो साइन ए बट्टा कॉस ए। फिर बाय 1 माइनस कॉट, कॉट 10 का उल्टा यानी क्या लिखूंगा कॉस ए बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वही एलसीएम लेना आपको कि देखिए कॉस ए है वो एलसीएम आ जाएगा ऊपर ऊपर अंश में, तो कॉस ए एलसीएम आ गया। तो कॉस ए का गुणा 1 से हो जाएगा, तो कॉस ए आ जाएगा यहाँ पे ऊपर साइन ए का ऐसा। ये तो ये अंश की बात। नीचे वापस हर में ऐसे कैसे होगा, साइन ए है वो एलसीएम आ गया, क्या स्थिति बन जाएगी साइन ए का गुणा 1 से होगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ऊपर कोई चेंज नहीं करे अपन। अब यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है और यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए, तो अपन चेंज करके इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, एक बार मैं अंश बटा हर और अंश बटा हर है इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ कि लिख लेता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए बटा ऊपर है कॉस ए इंटू इसको उल्टा करके लिखता हूँ साइन ए
बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर समान पद बनाएंगे तभी कटेगा। साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसको काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो एक को चेंज करते हैं और आगे पीछे करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि माइनस कर देता हूं इसको और आगे कर देता हूं साइन ए माइनस कॉस ए। तो ऊपर आ गया देखिए साइन ए और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो लिख लेते हैं अपन साइन ए माइनस कॉस ए, पूरा ब्रैकेट के ऊपर घात कितनी है 2, तो यहाँ आ जाएगा घात 2। अब देखिए समान समान पद हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे भी साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसको मैं चेंज काट सकता हूँ। तो ये कट गया। तो क्या स्थिति रही अपने माइनस ऐसा कैसा बचेगा और साइन ए यहाँ से रह गया और नीचे क्या है कॉस ए का होल स्क्वायर। अब जब किसी माइनस का अपन होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है प्लस, यानी कि साइन बटा कॉस है उसकी जगह लिख सकता हूं मैं टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी आपके सॉल्व करने पर क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। तो ये आपको प्रूव करना था। हैंस